नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे ज्योतिष कैसे सीखें। दोस्तों, 9 दिनों में ज्योतिष हम सीख सकते हैं, पूरा मन लगाकर अगर सीखें। 9 ऐसे वीडियोस बनाए जाएंगे जिससे आप बहुत ही सरलता से ज्योतिष की विधियों को समझ सकते हैं और फलित ज्योतिष सीख सकते हैं। दोस्तों, फलित ज्योतिष जो है वो आपको कोई सिखाता नहीं है। अगर आप बुक्स वगैरह भी पढ़ते हैं तो भी एक प्लेनेट के बारे में बता दिया जाता है कि वो फला भाव में हो तो किस प्रकार का उसका असर रहता है। हालांकि यह अपनी प्रैक्टिस, अपने अनुमान, अपने अध्ययन से आता है। अपना पाठ करना पड़ता है, आपको देवता की पूजा करनी पड़ती है ताकि किसी देवता की कृपा हो और आप ज्योतिष सीखें। फिर भी हम आपको यहाँ बहुत ही सरल तरीके से 9 दिनों में ज्योतिष सिखाने का प्रयास करेंगे। आप यदि वीडियो पूरे मन से देखेंगे आप सीख सकते हैं 9 दिनों में ज्योतिष दोस्तों। और शुरुआत करेंगे दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है, आप पीछे बोर्ड लगा है राशियों का। राशियों से शुरुआत होगी जो कि 12 राशियाँ और उसके स्वामी के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम दोस्तों। और आने वाले जो दिनों में अन्य भाग वीडियो के प्रसारित किए जाएंगे, टोटल 9, और उसी में बहुत सा विश्लेषण आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए दोस्तों, जानते हैं ज्योतिष के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि के स्वामी मंगल है, बहुत सारे लोग जानते हैं। मेष राशि प्रथम राशि दोस्तों, जिसके स्वामी है मंगल। और दूसरी राशि जो द्वितीय राशि है उसके स्वामी शुक्र है। वृष राशि के मालिक जो है वो शुक्र है दोस्तों। मिथुन राशि के स्वामी बुध है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। कन्या राशि के स्वामी बुध। तुला राशि के स्वामी फिर से शुक्र है। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल। धनु राशि के स्वामी यहाँ पर है गुरु। मकर राशि के स्वामी है शनि और कुंभ राशि के स्वामी है शनि। और मीन राशि के स्वामी है दोस्तों वो भी गुरु है। तो ये हो गया आज का राशि का। राशियाँ दोस्तों हमने जान ली हैं। दोस्तों, राशियाँ हमने जान ली हैं। अब हम 12 भाव के बारे में जानेंगे, कुंडलियों के 12 भाव के बारे में। दोस्तों, आपने देखा होगा सामने लिखा है 1 नंबर जो है वो लग्न होता है। दोस्तों, यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 नंबर रहे, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है। यहाँ पर आपकी जन्म पत्री में 2 लिखा हो सकता है, 3 लिखा हो सकता है। जब भी आप अध्ययन करें तो अपनी जन्म पत्री से करें, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर लगन की जगह लिखा हो सकता है जहाँ पर लगन और 1 नंबर लिखा है। तो मान लीजिए वहाँ पर अगर 5 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपका जो जन्म लगन है वो सिंह है, तो उसके आगे की राशियाँ आपको लिखनी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। और 4 नंबर राशि जो है वो 12वें भाव में आएगी जहाँ पर हानि लिखा है दोस्तों। तो इस प्रकार आपने यह बना लेनी है अपना लगन चार्ट और उस हिसाब से अपना आपने देखना है। और हमें जानना है अब कि प्रथम भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, लगन किस भाव को इंगित करता है, इस विषय में दोस्तों हम जानेंगे। दोस्तों, लगन से हम रंग रूप जानते हैं कि स्वभाव कैसा है और हिम्मत कैसी है, बंदे में धैर्य है या नहीं है, साहस कैसा है, चरित्र कैसा है, शरीर का उसके पास सुख रहेगा अथवा नहीं, क्या वो आदमी हष्ट-पुष्ट होगा। अगर लगन का स्वामी जो है वो सुदृढ़ मजबूत होगा तो व्यक्ति का जो शरीर है वह भी मजबूत होगा और मानसिक रूप से सुदृढ़ व्यक्ति होगा वह। और भी आने वाले समय में जानेंगे। पहले हम यह भाव के बारे में अच्छे से जान लें कि पहले भाव से ये हम देख सकते हैं। मानसिकता, कैसा व्यक्तित्व होगा, दर्शन, झुकाव, यह पहले भाव से हम जानते हैं दोस्तों। प्रथम भाव जहाँ पर लगन लिखा है यानी आपका शरीर, यानी कि आप। और अब जानेंगे दूसरे भाव के बारे में। दूसरे भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं दोस्तों। धन संपत्ति दोस्तों दूसरे भाव से देखी जाती है। यह तिजोरी का भाव होता है आपका। आपकी वाणी कैसी रहेगी, यहाँ पर अगर अशुद्ध प्लैनेट बैठ जाए, राहु चंद्रमा एक साथ हो जाए या मंगल खराब अवस्था में बैठ जाए तो वाणी जो है वह कड़वी हो जाती है दोस्तों। आपने देखा होगा बहुत से लोग बिना गाली के बात नहीं कर पाते हैं, तो आपने देखेंगे कि उनका द्वितीय भाव जो है वाणी का
वह खराब हो चुका हुआ होगा। यह मुख का और प्रारंभिक शिक्षा का भाव भी माना जाता है। जो स्कूली शिक्षा का भाव होता है वह द्वितीय भाव होता है दोस्तों। और गले का भाव होता है यह मुख की बनावट कैसी रहेगी, और यह मार्केश भी होता है, मृत्यु का भाव भी होता है। उसके विषय भी आने वाले वीडियोस में जानेंगे दोस्तों, लेकिन जानना यहाँ ज़रूरी। तो यह था दूसरा भाव, जो कि विशेषता मुख्य था परिवार का और धन वैभव का भाव होता है। द्वितीय भाव आपकी तिजोरी, आपकी स्कूली शिक्षा। तीसरा भाव भाई बंधुओं का, भाई बहन का भाव होता है तीसरा मुख्य रूप से। और इससे हम बाजू देखते हैं दोस्तों कि बाजू हमारी कैसी है, सुदृढ़ है, मजबूत है। और यह दाहिना हिस्सा होता है, दाहिना कान हम इससे देखते हैं। अपने आस पड़ोस के लोग, मित्र, खोजबीन, यात्रा, अनुसंधान का भाव होता है तीसरा भाव, यानी कि अनुसंधान, क्या हम खोजबीन करने वाले अपने जीवन में, वह तीसरा भाव हमें बताता है। लेखन का कार्य इसी से देखा जाता है। और तीसरा भाव से नौकर भी देखा जाता है दोस्तों। तो यह था तीसरा भाव, जो मुख्यतः भाई से संबंधित है, अनुसंधान से संबंधित भाव है। चौथा भाव जो कि मुख्यतः माता का भाव और सुख का भाव माना जाता है दोस्तों। वैवाहिक सुख, मैरिज के बाद कैसा आपका जीवन रहने वाला है, कैसा सुख रहने वाला है, तो वो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं। वाहन का सुख, व्यवहार, विद्या, ऐश्वर्य, अपना मकान होगा या नहीं होगा, जीवन में खुश रहेंगे नहीं रह पाएंगे, और जगह, और यह हमारी चेस्ट का शारीरिक रूप से अगर देखें तो छाती का भाव यह माना जाता है चतुर्थ भाव दोस्तों। चतुर्थ भाव के बारे में जाना दोस्तों, जानते हैं पांचवें भाव के बारे में दोस्तों। मुख्यतः यह संतान का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है पांचवा। विद्या का, उच्च शिक्षा, विद्या, बुद्धि, शेयर, सट्टा बाजार, लाभ, और तंत्र विद्या का भाव भी पांचवा माना जाता है। क्या आप मंत्र विद्या सीखेंगे, इस विषय में रुचि लेंगे, ये सारा पंचम भाव से जानते हैं दोस्तों। इसके अलावा पांचवें भाव से क्या आप धार्मिक होंगे या नहीं होंगे, आपका यश अपयश, और क्या आपको संगीत कला में इंटरेस्ट होगा नहीं होगा, किन विषयों में आने वाले समय में आप रुचि ले सकते हैं, उस चीज़ का भाव होता है दोस्तों पांचवा। तो जान लिए दोस्तों, पांचवा भाव मुख्यतः संतान का, प्रेम का, लव मैरिज का भाव पांचवा। छठे भाव के बारे में जानेंगे दोस्तों। छठा भाव जो कि शत्रु का भाव होता है, मुख्यतः वहाँ पर लिखा है दोस्तों शत्रु, कर्ज का, चोट लगने का, और नाभि का स्थान होता है छठा भाव दोस्तों। जीवन में जो रुकावटें आती हैं काम में, वो छठे भाव के कारण आती हैं। छठे भाव का प्रभाव कमर, आंतड़ियाँ, नाभि व पेट के हिस्सों में होता है दोस्तों। अब जानेंगे दोस्तों सातवें भाव के बारे में। सातवां भाव जो कि मुख्यतः विवाह का होता है, पति पत्नी का होता है, पति पत्नी के सुख का होता है, पार्टनरशिप का होता है, और मुख्यतः यह मैरिज का होता है कि विवाह के बाद कैसा आपका सुख रहने वाला है, कैसी आपको पत्नी मिलेगी, वह आप सातवें भाव से जान सकते हैं दोस्तों। पार्टनरशिप व्यवहार में साझेदारी करना अच्छा रहेगा या नुकसानदेह रहेगा, यह आपको सातवें भाव से पता चलता है दोस्तों। इसका प्रभाव कमर, मूत्र प्रणाली आदि पर होता है दोस्तों। सातवां भाव से आप देख सकते हैं किस तरह की अवस्था अंगों की आपकी रहने वाली है दोस्तों। आठवां भाव के बारे में जानेंगे। आठवां भाव जो कि मृत्यु का भाव होता है दोस्तों। मृत्यु का भाव कहा जाता है मुख्यतः आयु पर जो भी संकट आते हैं, शस्त्र से कोई चोट लगना,
एक्सीडेंट होना, परेशानी आना, कामों में विलम्ब होना, और सर्जरी वगैरह का जो भाव होता है यह 8वें भाव से देखते हैं कि क्या व्यक्ति की सर्जरी होगी अथवा नहीं। लेकिन यह अचानक धन प्राप्ति का भाव भी होता है, गड़ा धन भी इसी से देखा जाता है दोस्तों, 8वें भाव से। जनन इंद्रियों गुप्तांगों पर इसका प्रभाव रहता है 8वें भाव का दोस्तों। आप जान सकते हैं कि कैसा रहने वाली स्थिति 8वें भाव से। 9वां भाव जिसे धर्म स्थान कहा जाता है, जो कि आपका भाग्य स्थान होता है दोस्तों। जैसे आपने पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हो तो भाग्य का साथ मिलता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद हो तो भाग्य का साथ बहुत अच्छा मिलता है, और माता पिता का स्वभाव कैसा है, और भाग्य स्थान पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति का भाग्य बहुत ही उज्जवल रहता है। आसानी से सफलता उन लोगों को प्राप्त होती है जिनका भाग्य स्थान अच्छा हो। इससे धार्मिक यात्राओं का पता चलता है, पिता का, गुरु का, धर्म का, आपके बलिदान का। समुद्री यात्रा, हवाई यात्रा हम 9वें भाव से देख सकते हैं। उच्च विद्या प्राप्ति और दूरदृष्टि का भाव होता है, जो कि 9वां भाव होता है दोस्तों। इसका प्रभाव आप जांघों पर, घुटनों पर देख सकते हैं दोस्तों। आपका पता चल जाएगा कि किस प्रकार रहने वाला आपका जीवन 9वां भाव। तो आगे जिस पर लिखा है कर्म स्थान, वो 10वें भाव की कौन सा रोजगार करेंगे, नौकरी करेंगे, अपना काम करेंगे, बिजनेस करेंगे, किस प्रकार का बिजनेस का नेचर होगा, वह आप 10वें भाव से जान सकते हैं दोस्तों। आपके पिता कैसे होंगे 10वें भाव से जाना जा सकता है। आपकी सास कैसी होगी 10वें भाव से जाना जा सकता है। संसारी गतिविधियां, धार्मिक उत्सव, हुकूमत करना, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि, अगर आप उनका चार्ट देखेंगे तो 10वें भाव मुख्यतः आपको देखना पड़ेगा, 10वें और 11वां भाव कि किस प्रकार का है उनका 10वां और 11वां भाव। और बहुत जो बड़े बड़े जज बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो वह 10वें भाव उनका मुख्य रूप से मजबूत रहता है दोस्तों। इनका प्रभाव मुख्यतः घुटनों पर होता है, घुटनों के कुछ नीचे के हिस्सों में पाया जाता है दोस्तों। तो यह हो गया आपका कर्म स्थान। और लाभ का स्थान होता है 11वें भाव को लाभ का स्थान कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो वह लाभ देता है दोस्तों, चाहे राहु हो, केतु हो, शनि हो, कोई भी अगर प्लैनेट कैसा भी 11वें भाव में आ जाए तो लाभ निश्चित रूप से होता है। अचानक धन लाभ की होने की संभावना उन लोगों को रहती है जिनके 11वें भाव में कोई ना कोई प्लैनेट हो। 11वें भाव को आय का भाव कहा जाता है। किस तरह से आप जीवन अपना चलाएंगे, आय किस प्रकार की होगी, वो 11वें भाव से आप जान सकते हैं दोस्तों। इन लोगों के मित्र बहुत अच्छे होते हैं जिनका 11वां भाव होता है। मित्र, सुख, परिवार 11वें भाव से देखते हैं। दामाद, समाज, मनोकामना, कारोबार, नौकरी, रोगों से मुक्ति आदि हम 11वें भाव से देख सकते हैं दोस्तों। छोटी मोटी यात्राएं 11वें भाव से विचार कर सकते हैं दोस्तों। इसका प्रभाव बायां कान, दाहिना पैर और पिंडलियों पर 11वें भाव का प्रभाव होता है दोस्तों। तो यह हो गया 11वां भाव, जो कि मुख्यतः लाभ का होता है दोस्तों। हानि का भाव जिसे व्यय कहते हैं, 12वां भाव, जिसमें कोई भी प्लैनेट हो तो मुख्य रूप से उस संबंधित वह व्यय अवश्य करा देता है। अगर वहाँ पर मंगल है तो मुकदमेबाजी में आपका धन जा सकता है, लड़ाई झगड़ों के कारण। यदि वहाँ पर गुरु है तो पाठ पूजा, दूसरों की सहायता में आपका धन खर्च होता है, दूसरों को विद्यादान देने में। तो किस प्रकार की हानि होगी, किस प्रकार धन का व्यय होगा, ये आपका 12वां भाव बताता है दोस्तों। यदि सूर्य 12वें भाव में हो तो बिल ज़्यादा आते हैं, इनकम टैक्स ज़्यादा बनता है, बिना मतलब से नुकसान होना सूर्य 12वें भाव में, नींद कम आना। तो ऐसी और भी चीज़ें जानेंगे दोस्तों। 12वां भाव मोक्ष का भी माना जाता है, जहाँ पर हानि का भाव होता है दोस्तों। आध्यात्मिक विद्या का भाव माना जाता है। यदि 12वें भाव में शत्रु ग्रह बैठ जाए दोस्तों तो कभी कभी कैद भी मिल सकती है दोस्तों, जेल यात्रा करनी पड़ सकती है दोस्तों। दूसरी मैरिज का भाव भी 12वां होता है दोस्तों। और विवाहेतर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वह 12वें भाव से देखे जाते हैं दोस्तों। 12वें भाव का स्वामी यदि उनसे दृष्ट हो जाए सप्तम से, लगन से, तो इसकी संभावना हो जाती है दोस्तों। आने वाले विषय में हम जानेंगे। तो यह मुख्य रूप से दूसरे विवाह का भाव माना जाता है। 12वां हानि का, व्यय का, अपयश का भाव। 12वां गुप्त काम करने का दोस्तों 12वां भाव। और 12वें भाव में अगर खराब ग्रह हो तो जानवरों से भी हानि होने का संभावना होनी तय है दोस्तों। तो ये था 12वां भाव दोस्तों। आज हमने जाना कुंडली के 12वां भाव के बारे में दोस्तों।
और जानेंगे आने वाली वीडियोस में कि क्या हम बेटर कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।